अफसरों का है लगातार जिस तरह से चंबल की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर युवा हैं जो अभी तक देखते हैं कि रोजगार के मामले में बहुत पिछड़े नजर आते थे, लेकिन युवा नीति के बाद बहुत ज्यादा बदलाव उनकी जिंदगी में आया है। किस तरह से बदलाव आया है अधिकारियों से समझ लेते हैं। नरोत्तम भार्गव जी हैं हमारे साथ में एडीएम है। सर, युवा नीति मध्य प्रदेश में और चंबल में किस तरह से इसको देखते हैं, किस तरह से बदलाव आया है? नासिर जी, जैसा आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से युवा नीति भी तैयार हुई है और रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। आप न केवल गवर्नमेंट सेक्टर में रिक्रूटमेंट लगातार हो रहा है और आप देख रहे हैं कि शासन स्तर से उसका प्रचार प्रसार और जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। चंबल के लिए अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पर चंबल में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन आए हैं और अब जितने अभी तक आए हैं उससे तेज़ी से अब दिखाई देंगे। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स इसके लिए आपको बानगी के तौर पे बताना चाहूँगा कि जैसा मुरैना ज़िले में आप देखते हैं कि बानमौर इंडस्ट्रियल एरिया है, ये पूरे देश प्रदेश का जाना नाम है। यहाँ बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े नाम हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और अभी पिछले ही सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री भी आए थे, बड़ा कार्यक्रम हुआ और जो खेलो सीखो अभियान का भी शुभारंभ हुआ। उसमें न केवल प्रशिक्षण दिया जाएगा बल्कि उसके साथ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। दूसरा, जैसे आपको मैं कुछ प्रोजेक्ट्स बताऊं, नेशनल सीड कॉरपोरेशन बहुत बड़े स्तर पर अच्छी गुणवत्ता के और कम लागत के बीज तैयार करने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। उसको हम लोगों ने अभी इसी वर्ष में ज़मीन आवंटित की है और लगभग 3000 हेक्टेयर ज़मीन सिर्फ बीज सुधार और लोकल कृषि में उसके प्रयोग के लिए बढ़ावा देने के लिए ही किया है। तो आप निश्चित तौर पर समझें, चूँकि कृषि प्रधान क्षेत्र भी है और लोगों को उससे बड़ी मदद मिलेगी, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और साथ में पैदावार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो इस क्षेत्र में अभी प्रस्तावित है वो सोलर प्लांट है। सोलर प्लांट के लिए अभी हमने लगभग 4000 हेक्टेयर ज़मीन दी है। मध्य प्रदेश शासन की योजना के अनुसार उनको अभी ज़मीन आवंटित की गई है और बहुत जल्दी उस पर निकट भविष्य में प्लांट स्थापित हो जाएगा। और ये माना जा रहा है कि ये न केवल प्रदेश का बल्कि देश के और एशिया के बड़े प्लांट्स में ये शामिल होगा। और उसमें न उसका अभी सूचना आई है कुछ समय पहले कि न केवल सोलर पर बाकी अन्य जो ऊर्जा के विकल्प हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। पवन चक्की जैसा भी प्रयास होगा तो निश्चित तौर पर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे तो रोजगार निश्चित तौर पे उत्पन्न होंगे। अब आवश्यकता है उस सब के लिए स्किल की, तो स्किल के लिए जैसा मध्य प्रदेश शासन की योजना है, काम चल रहा है। इसके अलावा मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बता सकता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज के लिए प्रयास चल रहे हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास चल रहे हैं, साथ में और भी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि अभी 2 केंद्रीय विद्यालय हैं, तीसरे केंद्रीय विद्यालय के लिए बात चल रही है, बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए कि रोजगार न केवल सृजित होंगे बल्कि स्किल भी डेवलप की जाएगी, क्योंकि बिना स्किल के बहुत आगे बढ़ना उचित नहीं होगा, संभव नहीं होगा। इसलिए बहुत बड़े स्तर पर शासन और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रयासों से काम हो रहा है। हमारा काम है उसको आगे बढ़ावा देना, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो और ससमय ऐसे प्रोजेक्ट्स पूरे हो सकना कर पाना, इसमें हम लोग अपने स्तर से लगातार प्रयास करते हैं। सर, मेरा सवाल ये कि अब इस योजना के बाद युवाओं में, चंबल के युवाओं में किस तरह से बदलाव देखते हैं? क्योंकि चंबल की पहचान हम देखते थे कि युवा बहुत पिछड़ा होता था, रोजगार की तलाश में भटकता, लेकिन जिस तरह से मंथन हुआ इस नीति पर, कई सारे विभागों का, आधा दर्जन से ज्यादा विभागों का मंथन हुआ, फिर लागू की गई, तो अब उसके बाद किस तरह में युवा आपके पास आ रहे हैं और किस तरह से उनको फायदा मिल रहा है, किस तरह का रिएक्शन देके जा रहे हैं आप लोगों को? निश्चित तौर पर जो शासन के प्रशासन के प्रयास हैं उनका असर जनता के बीच और लोगों के बीच दिखाई देता है। लगातार लोग रोजगार की तलाश में या नए नए लोन्स या नए गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जानकारी के लिए जो हमारे विभाग हैं, चाहे उद्योग विभाग हो, IIDC हो या अन्य विभाग जिनमें स्कोप है रोजगार का, वो सभी तरह के युवा आकर्षित हुए हैं। लगातार युवा उद्यमी योजना है और लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे पास आते हैं। हम पूरे बैंकर्स के साथ उनको कैसे और सहजता से उनकी प्रॉब्लम सहज सरल तरीके से शीघ्रता से पूरी कर सकें, इस सब के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं इसके लिए। हमारे साथ में IPS डॉक्टर राय सिंह नरवरिया जी हैं। सर, हम चंबल को देखते हैं, चंबल में का जब भी नाम आता है तो डाकुओं का, बिहाड़ों का नाम आता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जब युवा क्रांति आई तो अब युवा किस नज़र से बदलता जा रहा है, चंबल किस तरह से बदल रहा है, युवा कितना आस लगाए हुए, कितना बदलाव देख रहे हैं इस नीति के आने के बाद से आप?
निश्चित तौर पर एडीएम साहब ने काफ़ी डिटेल में आपको बताया है कि यहाँ का युवा मतलब जो है किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के आगे बढ़ सकता है। इसी तारतम्य में कहना चाहूँगा कि यहाँ जो पूर्व में जो वातावरण था उससे काफ़ी हद तक जो सुधार आया है और जो डकैती प्रॉब्लम थी वो बीते अरसे की बात हो गई है। अब कोई ऐसी लिस्टेड कोई गैंग नहीं रही है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि यहाँ अशांति है। तो निश्चित तौर पर जहाँ लाइन ऑर्डर अच्छा रहता है और शांति का वातावरण होता है वहाँ पर सभी प्रकार के विकास की संभावनाएं खुल जाती हैं और शासन की जो नीति है विशेषतर युवाओं को जो आगे बढ़ाने की, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का युवा बहुत कर्मठ है। और हेलो आप लोग कृपया बैठ जाइए। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ थोड़ा सा बैठ जाइए, महिलाएं लोग बैठ जाइए, थोड़ा सा आप लोग बैठ जाइए। हाँ सर प्लीज़ कंटिन्यू। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का मुरैना का युवा बड़ा कर्मठ है और इसमें हम देखते हैं कि विभिन्न ग्रामीण अंचलों में भी हम जो है भ्रमण करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर अभी भी जो है बच्चे अपनी मतलब फोर्सेस की जो है नौकरी में या अन्य जो है अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस की नौकरी हैं, पुलिस की भर्ती हैं, उनमें जाने के लिए नित नए जो है तरीके से लड़के उसमें अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं और फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए सड़कों पे अभी भी दौड़ते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ का जो युवा है पूर्व से भी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यताएं अच्छे स्तर पर प्रदर्शित की हैं। बॉर्डर की सुरक्षा का हो या फिर जो है आंतरिक सुरक्षा का मसला हो, तो इसमें हमारे यहाँ के युवाओं की काफ़ी सहभागिता है और फोर्स की नौकरी के लिए हमेशा जो है इनको वो रहता है कि जिज्ञासा कि अपना हम बेटर से बेटर दे सकें और देश की सुरक्षा के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है योगदान दे सकें, इसके लिए हमेशा लालायत रहते हैं। और सरकार की जो नई युवा नीति है उसके माध्यम से यहाँ के युवा जो है निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे और युवाओं में जो यहाँ अभी विभिन्न चैनलों से जो भर्तियां की जा रही हैं, सरकारी विभाग में भर्तियां हैं, विशेष तौर पर मैं अभी पुलिस का ही कहूँगा तो करीबन पूरे प्रदेश में 7,500 के लगभग आरक्षकों की भर्ती हो रही है। तो यहाँ के युवा भी उसमें सहभागी होकर के और आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना योगदान देंगे, ऐसी मैं उम्मीद समझता हूँ। तो हमारे साथ में नरोत्तम भार्गव जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार का युवा नीति में स्टार्टअप। भार्गव जी और राय सिंह नरवारिया जी कृपया शांति से, चूंकि आप लोग ऑन एयर हैं, आप सभी ऑन एयर हैं, टेलीविजन पे लाइव जा रहे हैं, यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो देख ही रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है। तो शांति का परिचय दीजिए। आप लोग तो मैंने पहले ही कहा बड़े बुद्धिमान लोग हैं बैठे हैं, तो शांति से इन्हें सुनिए। नासिर। तो देखिए नरोत्तम भार्गव जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जैसे कि युवा नीति है, युवा है वो स्टार्टअप के लिए किस तरह से आपके पास आए, किस तरह से फ़ायदा उठाएं, क्या उनको थोड़ा सा स्कीम के बारे में बताइए ना, किस तरह से वो छोटे छोटे रोजगार के कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं सरकार की जो युवा नीति है उसमें। जैसा नासिर जी आपने बताया कि मध्य प्रदेश शासन ने युवा रोजगार नीति बनाई है और उस युवा रोजगार नीति के तहत युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर इस तरह के प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। सारे विभागों के साथ लगातार हम इस तरह का जन संवाद और पब्लिक के बीच कैंप्स का आयोजन कर रहे हैं। रोजगार मेले लगातार आयोजित कर रहे हैं, लोन के लिए कैंप्स आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि हमारे ज़िले में या प्रदेश में जो योजनाएं संचालित हैं उन योजनाओं के लिए विभागों में किसी तरह की कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, उनके लोन या उनके जो नए प्रोजेक्ट्स वो लेकर आ रहे हैं, जिस तरह का माहौल है स्टार्टअप्स के लिए न केवल प्रदेश में बल्कि मुरैना जैसे ज़िले में भी, उनको बहुत हम सहयोग कर रहे हैं। और कोशिश ये होती है हमारी लगातार, हम वीकली इसको मॉनिटर करते हैं। आप देख रहे हैं लगातार रोजगार मेलों को जब हम आयोजित कर रहे हैं और वीकली मॉनिटर कर रहे हैं तो इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। अगर किसी की कोई कठिनाई होती है तो बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिला स्तर पर कभी भी कोई बात कर सकता है, कलेक्टर बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं, विभाग अधिकारी बैठते हैं। और चूँकि प्रदेश सरकार में और भारत सरकार में मुरैना की ओर से अच्छा प्रतिनिधित्व है तो उन तक भी लोगों की बहुत अच्छी पहुँच है और जो प्रगतिशील जनप्रतिनिधि हैं उन तक भी लोग पहुंचते हैं और उनकी बात तत्काल हम लोगों तक आती है। अगर कभी वैसे तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि हम तक कोई ना पहुंच पाए, लेकिन अगर कोई छूट जाए या कोई कठिनाई आए तो स्थानीय जो बड़े जनप्रतिनिधि और मंत्रीगण हैं उनके माध्यम से भी बात होती है। तो
हम उन स्टार्टअप्स को हाथों हाथ लेते हैं। और इस एक स्टार्टअप के तौर पे ही मैं एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा, लेकिन ये रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़ा आयाम स्थापित कर रहा है। हनी प्रोसेसिंग प्लांट माननीय मंत्री जी भारत सरकार के सहयोग से एक स्थापित हुआ है, बहुत जल्द उसका बड़े स्तर पर प्रोडक्शन शुरू होगा। देखिए हम तो ये एनसीआर से बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग है चंबल, हाईवे पे ही मुरैना जिला है, चंबल है पूरा। तो किस तरह से एजुकेशन के मामले की बात की जाए या फिर कौशल विकास की बात की जाए तो किस तरह से युवा और फ़ायदा उठा सकते हैं इसको? मुरैना जिले की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है इसकी लोकेशन। चंबल का जिले की सीमा से निकलना लगभग पूरे जिले को टच करती है चंबल नदी, तो चंबल का जल का स्रोत है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि मुरैना की जो स्थिति है वो इस तरह है कि ग्वालियर और आगरा के बीचों बीच में है और साथ में दिल्ली से इसकी दूरी बहुत कम है, तो किसी भी समय लोग इससे बहुत आसानी से आना जाना कर सकते हैं। रोड नेटवर्क जितना आप देख रहे हैं आज की स्थिति में बहुत अच्छा है और हमारे 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट अभी बहुत जल्दी पूरे होने जा रहे हैं, जिससे लोगों की जो गतिशीलता है, स्पीड है, वो बहुत बड़ी है। अभी भी टारगेट चल रहा है कि जो हाईवे मुरैना के बीच से जा रहा है वो अभी 4 लेन है, इसको 6 लेन सैंक्शनड है और उसका बहुत जल्दी उसका विस्तार होना है। तो ये जो टारगेट है दिल्ली की दूरी 2 घंटे 2.5 घंटे में पूरा करने का, तो इससे भी रोजगार जो देने वाले लोग हैं, इंडस्ट्री स्थापित करने वाले लोग हैं, उनको भी हम आवश्यक सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं और स्थानीय लोगों को भी उसमें बढ़ावा मिल रहा है। देखिए मध्य प्रदेश की जो युवा नीति है लगभग 3,000 से ज़्यादा जो प्रस्ताव थे उसके बाद मंथन हुआ, उसके बाद उसको लागू किया गया। लेकिन चंबल में हम मौजूद हैं और चंबल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा युवा जो है वो सेना में यानी कि बॉर्डर में आपको तैनात मिलेंगे। और उसके बाद अब इस नीति से कितना बदलाव और आ रहा है युवा में तो उसको जान लेते हैं। सर नरवरिया सर कितना बदलाव और देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि चंबल का युवा अधिकांश बॉर्डर पर लड़ता हुआ शहीद होता है, बॉर्डर पर ही मिलता है। तो इस मिट्टी की खासियत और उस मिट्टी के लोग अब युवा नीति से कितना प्रभावित हो रहे हैं, उसका कितना फायदा भी उठा रहे हैं, खासकर बात करें। निश्चित तौर पर जैसा अभी एडीएम साहब ने बताया कि काफ़ी संख्या में जो लोग अभी हमारी जो ये नीति है उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और जो युवा नीति के कारण वैसे भी हमारे यहाँ से जो है काफ़ी संख्या में लोग जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस में ड्यूटीरत रहते हैं और देश की सेवा करने का उनके अंदर यहाँ जज्बा है। निश्चित तौर पर सरकारी इन योजनाओं के कारण और जो है सरकारी प्रोत्साहन के कारण हमारे यहाँ के बच्चे जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस में और जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट फोर्स में भी जो है काफ़ी हद तक अपनी सेवाएं देने के लिए निरंतर वो कर रहे हैं और इसको सरकारी प्रोत्साहन मिलने के बाद काफ़ी इसमें वृद्धि हुई है और निरंतर बच्चे इसमें जो है अपने अपने फील्ड में जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यहाँ कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट में भी हमारे यहाँ की मुरैना की एक्टिविटी काफ़ी है और स्पोर्ट्स की विभिन्न विधाओं में हमारे यहाँ के बच्चे अपने जो अभी ट्रेनिंग लेकर के और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी विधाओं में अपना गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीत के आ रहे हैं। हमारे साथ में कई सारे युवा हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे समझ लेते हैं कि वो शिवराज सरकार की जो युवा नीति है उसमें से कितना प्रभावित है। आगे माइक दीजिए अरुण जी, आगे माइक दीजिए जरा सा। ये युवा कुछ बताना चाहते हैं, शिवराज सरकार की युवा नीति से आप कितना प्रभावित हैं? सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरा नाम उमंग डंडोतिया है और मैं बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से बिलोंग करता हूँ। आए दिन हमारे मुरैना में रोजाना नहीं भाई आप इसकी नीति की बात कर रहे हैं, अभी आप युवा नीति की बात करिए ना। आए दिन हमारे मुरैना में रोजाना नई घोषणाएं होती हैं और मुरैना से उच्च नेतृत्व जो वरिष्ठ नेतृत्व वो दिल्ली तक काम करता है, पर आज तक ना तो कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई सैनिक स्कूल है, ना कोई मिलिट्री स्कूल है और ना ही कोई इंजीनियरिंग कॉलेज। बल्कि मुरैना जनसंख्या के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में शायद अपना 5वां या 10वां नंबर रखता है। अरे हो गया वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। ओके चलिए सर नरोत्तम सर आपसे ही जानना चाहते हैं कि किस एज के युवा है इस युवा नीति का फायदा उठा सकते हैं और किस तरह पोटेंशियल आपको इस युवा नीति में चंबल के युवाओं के लिए नजर आता है कि कितना लगता है कि ये चंबल के युवाओं के लिए कितना पोटेंशियल देने वाली है, क्योंकि बहुत तो पोटेंशियल है बच्चों के लिए युवाओं में, लेकिन उनको उतना स्पेस नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब सरकार ने जिस तरह से मंथन किया इस योजना पर, इतने सारे सुझावों के बाद, आधा दर्जन से विभागों के बाद, इसको मंथन करने के बाद जमीनी रोड मैप पर तैयार किया, उसके बाद अब युवा कितना
इसका उपयोग कर सकता है और किस एज के वर्ग के कर सकते हैं? आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि शासन लगातार इस ओर प्रयास कर रहा है कि जिस भी तरह की गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट होती हैं उसके अलावा स्किल कैसे डेवलप किया जाए, लोगों को, युवाओं को कैसे रोजगार परक और रोजगार परक के साथ कुछ उनमें स्किल डेवलप की जाए, जिससे कि जिस तरह की आज के क्षेत्र में आज वर्तमान में जो आवश्यकता है उस तरह के रोजगार सृजित हो रहे हैं और लोग उसमें कैसे शामिल हों। तो निश्चित तौर पर इसके लिए जो इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं, गवर्नमेंट लगातार इस तरह बढ़ावा दे रही है और रोजगार तो आ ही रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जो लोग अभी जो महानुभाव बता रहे थे, अगर इस तरह का अगर कभी भी हम व्यक्तिगत भी इनसे संपर्क करेंगे, इस तरह की कोई जो कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि जो शासन स्तर से जो भी योजनाएं आती हैं उनका क्रियान्वयन निश्चित तौर पर होता है और उससे रोजगार को बढ़ावा मिलता है। तो स्किल डेवलपमेंट की ओर अभी बहुत ज़्यादा ध्यान है और हम उस पर फोकस करें हैं। सर, युवा नीति में खेलों का भी जिक्र किया गया है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिक्र किया गया है, तो चंबल के युवाओं में आप खेलों को लेकर कितना उत्साह देखते हैं और वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं इस नीति में खेलों को लेकर? मैं ये बताना चाहूँगा कि चूँकि मध्य प्रदेश में मुरैना की जो स्थिति है, निश्चित तौर पर यहाँ की जो तासीर है, पहले अवश्य रोजगार की अलग स्थिति थी, लेकिन आज रोजगार हर क्षेत्र में। आप हर दिन पढ़ते होंगे, हर दिन नहीं तो वीक में या मंथ में एक ना एक नाम मुरैना से स्पोर्ट्स में ऐसा आता है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। आज का भी अगर आपने पढ़ा हो तो एक लड़के का नाम है, उन्होंने अभी 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। वेट लिफ्टिंग में लगातार आ रहा है, कुश्ती में लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी आज भी फिर से अभी भी रिव्यू लगातार माननीय जनप्रतिनिधिगण, मंत्रीगण और कलेक्टर सर के नेतृत्व में होता है। आज फिर से रिव्यू है कि जो जन भागीदारी या CSR से भी जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनका रिव्यू है आज। और साथ में जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम है, आज उसके उन्नयन के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार है। सिंथेटिक जो टर्फ और जो ग्राउंड्स हैं वो तैयार हो रहे हैं, इंडोर स्टेडियम तैयार हो रहे हैं। और आज की स्थिति में आप देखें स्पोर्ट्स के लिए तो कोई भी सब डिवीज़न या ब्लॉक लेवल ऐसा नहीं है जहां पर कि आज अच्छे ग्राउंड उपलब्ध ना हो। अब उसकी उपलब्धता का उपयोग भी सुनिश्चित हो, इस पर भी लगातार प्रयास जारी हैं। तो हम आपके माध्यम से भी और अपने तो स्तर से हम लगातार प्रयास करते हैं कि जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग अधिकतम हो सके और लोग जागरूकता के साथ साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ें। ये ओर भी मध्य प्रदेश शासन का बहुत अधिक जोर है। तो मध्य प्रदेश की जो युवा नीति है उसको युवा क्या सोचते हैं? हमारे साथ में चंबल के युवा हैं, यानी कि मुरैना के, उनसे समझ लेते हैं किस तरह। नीति के माध्यम से युवाओं को नया सीखो कमाओ योजना के तहत रोजगार मिला है। जो युवा बेरोजगार घूमते थे, जो उनको रोजगार मतलब किसी चीज सीखने, किसी विधा में सीखने को भी मिलेगा और उसके साथ साथ सीखने के साथ साथ उनको कुछ धनराशि उपलब्ध होगी जिससे वो अपना खर्चा चला सके। और निश्चित रूप से ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्र में युवा आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में शिवराज सिंह जी ने इतनी अच्छी योजनाएं ला के युवाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने का वो कराया प्रयास किया। स्कॉलरशिप के माध्यम से मेधावी छात्र हैं, जो गरीब हैं, जो पढ़ने के लिए तो लालायत हैं लेकिन उनके किसी कारण नहीं पढ़ पाते, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने खुद धनराशि मुहैया कराई है कि आप तो पढ़िए और मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा करिए। और ये सीखो कमाओ रोजगार योजना है, इसमें मतलब कार्य करने के बाद भी आपको पैसे मिलेंगे। और भी लोग हैं, उनसे समझ लेते हैं कि वो कितना शिवराज सरकार की इस युवा नीति से उत्साहित है। आज भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी की सरकार ने खेलो कमाओ योजना के अंतर्गत आज प्रत्येक युवाओं को 8,000 रुपये से कमाकर आप अपने घर का, परिवार का संचालन कर सकते हैं एवं यूथ गेम्स का संचालन करके आज हमारे मुरैना जिले का युवा पूरे भारत देश में नाम अव्वल कर रहा है और देश में अपना नाम ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है। और आज प्रत्येक युवा जो बेरोजगार, कांग्रेस की सरकार में बेरोजगार था, कमलनाथ जी ने बोला था 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देगा, वो झूठ और कपट की सरकार ने युवाओं को बहकावे में रखा। आज बीजेपी की सरकार ने उन्हीं युवाओं को 8,000 रुपये पर महीने पे खेलो कमाओ और योजना के अंतर्गत युवाओं को लाभान्वित किया गया है, जिससे युवा अपने परिवार का संचालन कर रहे हैं। युवा नीति में इस बार जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए सोचा वो सबसे बड़ी बात थी कि आज से पहले की जितनी भी सरकारें इस देश के अंदर या प्रदेश के अंदर रही हैं
उनने कभी भी युवा स्वावलंबी बने, युवा अपना रोजगार स्थापित करें और मध्य प्रदेश का युवा नौकरी नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने, इस विषय को लेकर आज तक किसी भी सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई योजना लागू नहीं करी। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस युवा नीति में इसको लेकर आए हैं कि युवा रोजगार स्थापित करके, स्वरोजगार स्थापित करके अन्य युवाओं को भी नौकरी देने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से लास्ट मैसेज नरोत्तम जी आपसे बहुत कम शब्दों में युवा नीति के बारे में कि किस तरह से वो लोग फायदा उठा सकते हैं, युवा कैसे फायदा उठा सकते हैं, कम शब्दों में बता दीजिए। हम निश्चित तौर पर सभी प्रकार का प्रचार प्रसार के साथ साथ ट्रेनिंग का सेशन का आयोजित कर रहे हैं। हमारे विभाग हैं, जिला स्तरीय उद्योग विभाग हैं, GMDIC हैं और MPIIDC जिसका कि मुख्यालय ग्वालियर में है, लेकिन उनके अधिकारी यहाँ भी हैं। उद्योग विभाग के अधीन हमारे यहाँ से लगातार रोजगार सृजन के कार्य हो रहे हैं। नीतियों के निर्माण के साथ क्रियान्वयन का काम हम खुद देखते हैं, नियमित समीक्षा करते हैं। हम बस आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि लोग किसी भी समय उपलब्ध हैं। अगर किसी को कोई भी कठिनाई हो, चाहे वो प्रशिक्षण स्किल के लिए आवश्यकता हो, चाहे उनके स्टार्टअप्स के लिए ज़रूरत हो, चाहे उनको कोई भी ट्रेनिंग की आवश्यकता हो, जो हम प्रयास कर रहे हैं उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से भी बताना चाह रहे हैं। और हम खुद स्वयं उपलब्ध हैं, किसी भी समय कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है। जिला अधीश कार्यालय सब जानते हैं, तो न्यू कलेक्ट्रेट आप कभी भी आ सकते हैं। स्वागत। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की युवा नीति है वो वाकई युवाओं में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, चंबल के युवाओं में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है।